अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में अस्तगफिरुल्लाह के अक्ल दंग कर देने वाले मौज़ूआत लेके आई हूँ जो मेरे साथ लोगों ने शेयर किए। ये जो मौज़ूआत हैं ये मेरे पास 1 महीने से वक्तन फ़वक्तन आ रहे थे और मैंने सोचा कि क्यों ना ये छोटे छोटे मौज़ूआत जो मेरे पास लोगों के आ रहे हैं मैं इनकी एक ही वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो पहला मौज़ा, और ये बात जान लें कि ये मौज़ात मैं उन्हीं ही की ज़ुबानी आप लोगों को सुना रही हूँ, इसमें कोई भी रद्द-बदल नहीं है। जो पहला मौज़ा मेरे साथ शेयर किया गया है वो लिखते हैं, मेरे लिए वो दिन सबसे बदतरीन दिन था। मेरा 4 साला बेटा पार्क में खेलते हुए गुम हो गया था। हमने हर जगह तलाश किया, पुलिस को इतला दी और सीसीटीवी फुटेज भी देखे, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में एक खौफ था कि शायद अब वो वापस ना आए। रात हुई तो मैं बेहद परेशान थी, दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तब मुझे याद आया कि एक आलिम ने बताया था कि इस्तिग़फ़ार दरवाज़ों को खोलता है। मैंने दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरे बेटे को वापस कर दे। अगली सुबह जब मैं सोकर उठ रही थी, मेरे फ़ोन की घंटी बजी। एक अजनबी शख्स ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उसने मेरे बेटे को एक मस्जिद के बाहर पाया है, वो बिल्कुल महफूज है। वो शख्स खुद भी परेशान था कि बेटा वहाँ कैसे आया, लेकिन वो इसके साथ इंतज़ार करता रहा और फिर पुलिस को इतला दी। जब मैं उस शख्स से मिली वो कुछ कहने से पहले ही जा चुका था। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई मामूली बात नहीं थी जिसे अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को एक फरिश्ता की तरह मेरे पास वापस भेज दिया है। माशाल्लाह। जो दूसरा मौज़ा है वो मेरे साथ एक बहन ने शेयर किया है, एक बेटी ने शेयर किया है। वो लिखती हैं, मेरे वालिद को एक दिन फालिज का हमला हुआ जिससे उनके जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज हो गया। हम उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर्स ने बताया कि इस हालत में मुकम्मल सेहतयाबी मुमकिन नहीं और अगर कुछ बेहतरी आई भी तो वो महीनों या सालों में होगी। मेरे दिल में गहरा दुख था। मैंने खुदा से मदद की दुआ की, मगर साथ ही मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना भी शुरू किया, क्योंकि मैं पहले भी बहुत दफ़ा इस्तिग़फ़ार अपने मुख्तलिफ मसाइल के लिए पढ़ती रहती थी और जब भी मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी तो अल्लाह ताला मेरे लिए उन मसलों का हल निकालता था। एक दिन मैंने दिल से सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई मौज़ा हो सकता है। मेरे भाई, वालिदा और बाकी सब ने भी इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। हर नमाज के बाद हम सब मिलकर अल्लाह से दुआएं करते रहे। 7 दिन बाद जब हम सब अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल थे, अचानक मेरे वालिद ने अपनी उंगलियां हरकत दी और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही अपनी आंखें खोलने लगे। ये एक मौजज़ा था। डॉक्टर भी दंग रह गए और कहा कि ऐसी हालत में कोई भी शख्स इस तरह से बहुत जल्द सेहतयाब नहीं हो सकता। मेरे दिल में ये यकीन था कि इस्तिग़फ़ार ने इनकी तकदीर बदल दी है। माशाल्लाह। जो तीसरा वाक़या मेरे साथ शेयर किया है वो लिखते हैं, मेरे खानदान का टेक्सटाइल का कारोबार कई सालों से चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से हमें बहुत ज़्यादा कर्जे और माली मुश्किलात का सामना था। कई महीनों से हमें कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिल रहा था और सप्लायर्स ने हमारे साथ काम करना बंद कर दिया था। घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और मुझे ये एहसास हो रहा था कि कारोबार बिल्कुल बंद होने वाला है। मेरे ज़हन में कई बार ख्याल आया कि शायद ये हमारा आखिरी दिन है इस दुकान पे। एक दिन मैंने अपने कमरे में बैठकर इस्तिग़फ़ार पढ़ने की ठानी, दिल के गहराइयों से अल्लाह से दुआ की कि वो हमारी मदद करे। मैंने दिल में कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दी और अब अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। अगले दिन एक गैर मुतवक्का कॉल आई। एक बड़ी कंपनी ने हमारे साथ राब्ता किया और बताया कि उन्हें हमारे काम की ज़रूरत है। इस डील ने हमारे सारे कर्जे साफ कर दिए। मजीद ग्राहक आने लगे क्योंकि उन्होंने हमें अच्छे रिव्यूज, अच्छे स्टार्स दिए और बाकी लोगों को जो उनके पास आते थे हमें उसके लिए रेफर किया और हम दोबारा अपने कारोबार को कामयाबी की तरफ ले आए। मैं ये जानती थी कि इस्तिग़फ़ार का मौज़ा था जिसने हमारे कारोबार की तकदीर बदल दी है। माशाल्लाह। जो 4वां मौज़ा है वो मेरे साथ एक प्यारी बहन ने शेयर किया है। वो लिखती हैं, मेरी शादी की बात कई बार आई, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से शादी ना हो पाती। कभी खानदान वाले पीछे हट जाते, कभी किसी वजह से वो प्रपोजल रुक जाता। मैं बहुत मायूस हो चुकी थी और समझने लगी थी कि शायद मेरी तकदीर में शादी नहीं है। एक दिन मिली एक अजीज दोस्त ने मुझे इस्तिग़फ़ार पढ़ने की नसीहत दी। उसने कहा कि ये बहुत ताकतवर अमल है जो इंसान की तकदीर बदल सकता है। मैंने हर दिन इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद अचानक मेरे एक पुराने खानदान के दोस्त ने राब्ता किया और बताया कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छे लड़के को जानते हैं। वो मेरी तमाम पसंदीदा
خصوصیات کے حامل تھے۔ سب کچھ اتنی آسانی سے ہوا کہ میں دھنگ رہ گئی۔ ایک ماہ بعد میری منگنی ہو گئی اور وہ لڑکا میرے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوا، ماشاءاللہ۔ جو 5واں معجزہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، ایک دن میں گیس اسٹیشن پر کھڑی تھی اور میرے کارڈ میں پیسے نہیں تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ شاید کوئی طریقہ نکل آئے، لیکن ناکامی کے بعد میں انتہائی شرمندہ ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید مجھے لوگوں کی نظر میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تبھی میرے پاس ایک اجنبی شخص آیا اور میں یہ بتاتی جاؤں کہ میں دل میں استغفار پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ میرے بل کا حساب چکا دے گا۔ میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے کہا میرے دل نے کہا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ شخص کیشیئر کو اپنا کارڈ دیتا ہوا کہا کہ یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک میں خود کو سنبھال پائی وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ میں دل میں جان چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس اجنبی کو میرے لیے بھیجا ہے۔ یہ احساس اتنا بڑا تھا کہ میں کبھی بھول نہ پائی۔ جو 6واں معجزہ ہے وہ میرے ساتھ ایک بہن نے شیئر کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، میں ایک لڑکی تھی جسے اپنے خاندان کی طرف سے زندگی بھر کی توقعات پر برا اترنا تھا۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، بہترین نوکری کروں اور جلد شادی کر لوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی خواہشات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر طرف سے پریشان تھی، دل میں سچائی کی تلاش کر رہی تھی، لیکن ہر طرف راستہ طریق نظر آ رہا تھا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ استغفار پڑھنا شروع کروں اور اللہ سے ہدایت مانگوں۔ مسلسل 1 مہینے تک میں نے استغفار کیا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے اندر ایک عجیب سکون آنے لگا۔ ایک دن میں نے خود کو مکمل طور پر آزاد پایا، میرے دل میں ایک نئی سمت ملی اور میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا۔ آج میری نوکری بھی میری پسند کی ہے اور میں نے اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے شروع کر دی ہیں۔ یہ سارا بدلاؤ استغفار کی بدولت آیا۔ میں یہ بتا دوں کہ پہلے میرے اوپر بہت پریشر تھا کہ یہ کرو وہ کرو، پھر میں نے استغفار پڑھا، میرے دل میں سکون آیا، میں اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر میں نے اپنی پسند کی نوکری کی اور آج میں اپنی پسند کی زندگی گزار رہی ہوں، ماشاءاللہ۔ جو 7واں معجزہ میرے ساتھ شیئر کیا گیا ہے وہ ایک بھائی نے شیئر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرا ایک پرانا دوست تھا جسے میں بہت عرصے سے نہیں مل پا رہا تھا۔ ہم دونوں میں تعلقات میں درار آ چکی تھی کیونکہ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جو میری نظر میں ناقابل معافی تھا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی بغض نہ رکھوں اور اللہ سے معافی مانگوں۔ اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ استغفار سے انسان کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ میں نے روزانہ اس کا ورد شروع کیا۔ 3 دن بعد میں اپنے دوست کے ساتھ اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار تھا۔ اچانک میرے فون پر ایک پیغام آیا اور وہ دوست خود مجھ سے رابطہ کرنے آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ بدلنا چاہتا ہے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی اور میں جانتا تھا کہ صرف استغفار کی وجہ سے ہوا ہے کہ پہلے ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم دونوں کے دل میں بہت زیادہ درار آ گئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے استغفار کیا، میرا دل بدلا، اللہ نے اس کا دل بدلا صرف استغفار کی وجہ سے، اور اب ہم دوبارہ دوست ہیں، ماشاءاللہ۔ جو 8واں معجزہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ایک طالب علم نے شیئر کیا ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے شیئر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں ایک طالب علم تھا اور پڑھائی میں شدید پریشان تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ امتحانات میں اچھے نمبر آ سکیں، لیکن ہر بار ناکامی ملتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی شکست کو برداشت کرنے کی طاقت تلاش کرنے کی کوشش کی اور اپنے دل سے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ استغفار میں اپنی ماں سے سیکھا تھا کہ ہر مشکل کام میں میری ماں استغفار کرتی تھی، اور انہیں کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اپنے ہر مشکل کام میں استغفار پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ استغفار اللہ کی طرف سے ہر کام میں آسانی لاتا ہے، اور وہ شخص کون تھا؟ میری ماں، اور میں نے دل سے یہ مان لیا۔ اسی دن میری نظر ایک پرانی کتاب پر پڑی جو میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے اس کتاب کو کھولا اور اس میں ایسی مفید معلومات ملی کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ میں کس طرح اپنی پڑھائی میں بہتری لا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی کی اور اگلے امتحانات میں توقع سے کہیں زیادہ اچھے نمبر لے سکا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا، یا تو آپ کو یوٹیوب پاس کروا سکتی ہے یا پھر کتابیں۔ اسی طرح یہ کتاب میرے ہاتھ لگ گئی اور میں اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا کرم تھا کہ وہ استغفار کے ذریعے میری کامیابی کے دروازے کھول رہا تھا۔
माशाल्लाह। जो 9वां मुआवजा है वो मेरे साथ एक भाई ने शेयर किया है। वो लिखते हैं, मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत का मसला था। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन हमारा ख़ानदान इस ताल्लुक़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की मगर हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं दिल ही दिल में थक चुका था और समझने लगा था कि शायद ये रिश्ता मेरी तकदीर में नहीं है। फिर किसी ने मुझे इस्तिग़फ़ार की अहमियत के बारे में बताया। मैंने उसे दिल से पढ़ना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया जब वो लड़की मेरे सामने आई और कहा कि उसके खानदान ने हमारी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों बाद हमारी मंगनी हो गई। अल्लाह ने हमारी मुश्किलात दूर की और ये सब कुछ इस्तिग़फ़ार की वजह से हुआ। कि मैं ये बता दूं कि सब कुछ इतना जल्दी नहीं था, इतनी फैंटेसी नहीं थी। बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ा, बड़ा कुछ मैंने संभाला, बहुत कुछ उसने संभाला। जो 1 साल का टर्नओवर चला इस्तिग़फ़ार को लेके, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट करके अपनी कहानी बताई है ताकि लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो और वो भी इस्तिग़फ़ार करें और अपनी मोहब्बत से निकाह करने में कामयाब हो जाएं। माशाल्लाह। जो 10वां मुआवजा है वो मेरे साथ एक भाई ने शेयर किया है। वो लिखते हैं, मेरे कारोबार में बहुत अरसे से जमूद आ चुका था। मेरा कारोबार ऑलमोस्ट ख़त्म था, तबाह था। मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और मैं माली तौर पर बेहद परेशान था। मैंने अपने कारोबारी मामलात में बहुत मेहनत की थी, लेकिन आखिरकार हालात मेरे काबू से बाहर हो गए थे। मैंने फैसला किया कि मैं अल्लाह की तरफ रजू करूंगा और दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे किसी बुजुर्ग ने पहले भी कहा था कि इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खोल देगा रिज़्क़ के। दूसरे दिन एक नया मौका आया। मैं ये भी बता दूं कि जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैं इस्तिग़फ़ार पढूं, मैंने उस दिन घर जाके बहुत लातादार दफ़ा इस्तिग़फ़ार किया। दूसरे दिन एक नया मौका आया। एक कारोबारी पार्टनर ने मुझसे राब्ता किया और एक नई शिरकतदारी की पेशकश की। उसके बाद मेरे कारोबार की समत बिल्कुल तौर पर बदल गई। हमने नए प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराए और कारोबार में तेज़ी से तरक्की की। मैं जानता था कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है और सब कुछ इस्तिग़फ़ार की बदौलत हुआ है। बीच में काफ़ी हर्डल्स भी आई, लेकिन 1 साल या 1.5 साल में मैं सिर्फ इस्तिग़फ़ार की वजह से उन सब हर्डल्स को कोप कर पाया, उनके साथ लड़ पाया। माशाल्लाह। जो 11वां मुआवजा है वो मेरे साथ एक रिहाइश के मामले पे शेयर किया गया है। वो लिखते हैं, मेरे पास एक पुराना घर था जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं इसे मरम्मत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन माली मुश्किलात और वक्त की कमी की वजह से कोई हल नहीं निकल सका। मैंने बार बार सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मसला बढ़ता ही गया। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए एक नया घर खरीदने की पेशकश कर रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मुझे ऐसी मदद फराहम की कि मैंने एक अच्छे इलाके में घर खरीद लिया। ये एक मुआवजा था। किसका मुआवजा था? इस्तिग़फ़ार का मुआवजा था कि मेरे मामलात खुद ब खुद हल होते गए। और कैसे हल होते गए? मेरा अल्लाह मेरे लिए करता गया। मैं जैसा सोचता वैसा होता गया, जो मेरे दिल में था वैसा होता गया और आज घर मेरे पास है। माशाल्लाह। जो 11वां मुआवजा है वो मेरे साथ एक बहन ने शेयर किया है। वो कहती हैं, ये मई की बात है 2023 की। मैं एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। मैं किसी से मोहब्बत करती थी और हर रोज़ तहज्जुद और नमाज और लातादार इस्तिग़फ़ार करती थी। कुछ वक्त बाद मुझे मालूम हुआ कि उसकी मंगनी हो गई है और ये जानकर मुझे बेहद दुख हुआ। इधर मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर कुछ वक्त बाद गैर मुतवक्का तौर पर मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। मेरे वालिदैन को ये बहुत पसंद आया। जब उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी तो मैंने हाँ कर दी। फिर नवंबर को मेरी दुआएं खैर हुई और फिर दिसंबर में जाके मेरी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़ाना 10,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करती थी और अब माशाल्लाह मेरे शौहर मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। उनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वाकई इस्तिग़फ़ार में बहुत ताकत है। मैं अल्लाह ताला के इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि शायद मैं इतना खुश अपनी वाली पसंद के साथ भी ना होती। मेरे पास ज़िंदगी की हर अयाइश है। मेरे पास 2 खूबसूरत बच्चे हैं और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार की वजह से। माशाल्लाह। जो 12वां मुआवजा है वो मेरे साथ एक बहन ने शेयर किया है। वो कहती हैं कि मैं अपना ये मुआवजा बहुत ही कंसाइज़, बहुत ही छोटा करके बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा मुआवजा और लोगों को शायद इतना इंटरेस्ट भी ना रहे। मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि लोग ये कहानी मेरी सुने और वो भी इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें। वो लिखती हैं, मैं गुज़िश्ता माह से इस्तिग़फ़ार कर रही थी, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं ज़िंदगी में बहुत से मसाइल के लिए इस्तिग़फ़ार करती हूँ। अल्लाह ताला मेरी हर मसले में मेरी मदद करता है। मुझे कुछ मसाइल का सामना था, ख़ास तौर पर कर्ज़
کو लेके। एक दिन मेरे बड़े भाई ने मुझे फ़ोन किया। मैं ये बता दूं कि मैं अपने मायके में बहुत ही खुशहाल और एक बहुत ही ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि तुम्हें कितना कर्ज अदा करना है। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने घर में सबसे छोटी बहन हूँ, और मैं अपने जो मामलात हैं ज़िंदगी के, वो अपनी बहनों के साथ शेयर करती रहती हूँ। शायद ये जो मेरे भाई को बात पता लगी वो मेरी बहनों के थ्रू ही पता लगी थी। उन्होंने कहा कि वो मेरा कर्ज अदा करना चाहते हैं। अब मेरे भाई ने मेरा सारा कर्ज अदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़ाना 2000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करती थी, और कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल में बेचैनी होती थी, और मैं 7000 दफ़ा भी इस्तिग़फ़ार करती थी। और जो ये नताइज हैं, जब मैंने बिल्कुल सवा लाख की नीयत की इस कर्ज़े को हटाने के लिए, सवा लाख की नीयत की इस्तिग़फ़ार को लेके, अभी मेरा 7 दिन ही हुए थे कि मैंने अभी आधा इस्तिग़फ़ार किया था, तो अल्लाह ताला ने मेरा ये काम कर दिया, मेरा कर्जा उतर गया माशाल्लाह। जो 13वां मौज़ा है वो मेरे साथ एक बहन ने शेयर किया है। वो लिखती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहती थी, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, मुझे बहुत अकेला फ़ील होता था कि मैं अपनी बातें किससे शेयर करूँ। मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत नखुसत और मायूसी फ़ील होती थी। फिर मैं तहज्जुद तो मैं पढ़ती थी, फिर मैंने उसके साथ इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मुझे उस परेशानी और उदासी से निकाला, मेरे दिल में सुकून आ गया, मुझे अजीब सी खुशी होती थी। और मेरी इन 2 सालों में इतनी मुझे खुशियाँ मिली, इतने मेरे साथ मौजज़ात हुए जिनमें मैंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे, और उस खुशी के साथ मैंने मांगना छोड़ दिया। मतलब कि जब मैंने 2 साल से इस्तिग़फ़ार किए, उसमें मेरे साथ मौजज़ात हुए, मेरे दिल को सुकून आया, मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो गई। मेरे दिल में सुकून आ गया, मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, मैंने लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू कर दिया, मुझे ज़िंदगी की हर अयाइश मिल रही थी, और इससे ज़्यादा बढ़ के मेरे साथ मुझे एक खूबसूरत शरीके हयात भी मिला। तो मैंने इसमें इस्तिग़फ़ार पढ़ना छोड़ दिया। उसके बाद परेशानी और उदासी दोबारा लौट आई। अब मैं एक बार फिर इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ। अल्लाह गवाह है कि मैं इस्तिग़फ़ार कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे अल्लाह पर कामिल यकीन है कि निजात करीब है। वो खुशी वाले से बढ़कर होगी, और जब भी होगी तो बेहतरीन होगी, और हकीकी खुशी मेरे रास्ते में है इंशाल्लाह ज़रूर। जो आखिरी मौज़ा मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, वो एक बहन ने लिखा है। ये मुझे एक इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने ये मैसेज किया अपना इस्तिग़फ़ार का मौज़ा, और उन्होंने कहा कि मेरा मौज़ा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में मौज़ात मिरेकल्स पाएँ। वो लिखती हैं, गुज़िश्ता गर्मियों में मैं एक धूप वाले दिन काम पर जा रही थी। मैं दुआ मांग रही थी कि अचानक बारिश होने लगी। मैं इतनी मुतासिर हुई कि रो पड़ी, हालांकि सूरज अब भी चमक रहा था और बारिश होने लग गई। और जो मौसम इतना गर्मी वाला था कि मुझे गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, तो मौसम हल्का हल्का ठंडा हो गया। मैंने सिर्फ एक साल में बेशुमार मौज़ात का तजर्बा किया, और उनमें से ये एक मौज़ा था, और ये सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की बरकत से हो रहा था। और मैं ये भी बता दूं कि मैं सिंपल अस्तगफिरुल्लाह करती थी। मैं सुबह शाम सोते उठते बैठे अस्तगफिरुल्लाह करती रहती थी। मेरे तलीमी कर्ज बगैर किसी मुश्किल के अदा हो गए, मेरे माली हालात बेहतर हो गए, और मुश्किल हालात में मुझे वाज़े रास्ता मिलने लगा। मैंने पिछले रमज़ान में मांगी गई कई दुआओं को कबूल होते भी देखा। ये एक नाकाबिले यकीन सफ़र हो रहा था, और मैंने इन तमाम नेमतों के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे मिली हैं। इवन आज जब मेरे पास सब कुछ है, मैंने फिर भी इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा सुकून आता है जब मैं इस्तिग़फ़ार करती हूँ, तौबा करती हूँ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको ज़िंदगी में सब कुछ भी मिल जाए इस्तिग़फ़ार की वजह से, कभी भी इस्तिग़फ़ार को मत छोड़ें। अल्लाह ताला के मौज़ात होते रहेंगे ज़िंदगी भर आप लोगों के साथ। ये 13 से 14 कुछ मौज़ात है जो मेरे साथ लोगों ने शेयर किए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, और मैंने बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ उनके मौज़ात शेयर किए हैं। आप मज़ीद इस तरह के इस्तिग़फ़ार के, अस्तगफिरुल्लाह के और तहज्जुद के, दुरूद इब्राहीम के और सूरह बकरा, सूरह रहमान के मौज़ात जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई भी खुद का भी कोई मौज़ा है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में कर सकते हैं, अपना मौज़ा लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं अपने मौज़ात। मैं आपके मौज़ात इस पेज पे ज़रूर शेयर करूँगी, बिल्कुल आपकी ही ज़ुबानी। जज़ाकल्लाह खैर।